आज हमारा जो लेक्चर होने वाला है वो है ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट। ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट, ऑर्बिट इक्वेशन फॉर ए प्लैनेट अकॉर्डिंग टू न्यूटन डायनामिक्स में जो होता है, जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम न्यूटन डायनामिक्स में, वो जो एक सन होती है, ये है सन, एंड जो अर्थ जो होती है, सन एक फोकस में रहती है एवं अर्थ उसको रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, न्यूटन डायनामिक्स में ए ही होती है, और ए है सेमी मेजर एक्सिस और ए होती है सेमी माइनर एक्सिस। बट मर्क्यूरी के केस में जो होती है, मर्क्यूरी के केस में होती है जब 1 सेंचुरी के बाद मर्क्यूरी, ये है अर्थ और ये है मर्क्यूरी, ये सन। मर्क्यूरी के केस में जो होती है, ए ऑर्बिट कुछ इस तरह से शिफ्ट कर जाती है, फिर 1 सेंचुरी के बाद ए शिफ्ट कर जाती है, फिर सेंचुरी के बाद ए शिफ्ट कर जाती है, फिर सेंचुरी के बाद ए शिफ्ट कर जाती है। ए मर्क्यूरी के केस में होती है। बट न्यूटोनियन डायनामिक्स में ये जो शिफ्टिंग वाला प्रॉपर्टी है मर्क्यूरी का, वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सो जनरल थ्योरी रिलेटिविटी से जो करेक्शन आती है ऑर्बिट इक्वेशन फॉर ए प्लैनेट, उसमें इस मर्क्यूरी का ऑर्बिट को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हम डिस्कस करने से पहले कुछ आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन, कुछ गिवन डाटा हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद हम सिर्फ इस लेक्चर में ऑर्बिट इक्वेशन फॉर ए प्लैनेट वही हम सॉल्व करेंगे। ओके, जो आइंस्टाइन जो फील्ड इक्वेशन होती है, आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन होती है जी म्यू न्यू इक्वल टू 8 पाई जी सी टू दी पावर 4 टी म्यू न्यू। ये है आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन। ये है एनर्जी मोमेंटम टेंसर, एक गिवन है। मैं मेरे और भी कई लेक्चर आएंगे, मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करूँगा। ये जो होती है, ये होती है एनर्जी मोमेंटम टेंसर, और ये जो होती है, ये होती है आइंस्टाइन टेंसर। ओके, और आइंस्टाइन टेंसर ये हो जो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट को मैं इसमें ऐड नहीं करा हूँ। ये आइंस्टाइन टेंसर विदाउट कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट, उस विथ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट जो होगी वो होगी जी म्यू न्यू प्लस लैम्डा जी म्यू न्यू इक्वल टू 8 पाई जी सी टू दी पावर 4 टी म्यू न्यू। ये जो होगी, ये होगी विथ कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। ओके, ये है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। और जी म्यू न्यू जो होती है, जी म्यू न्यू होती है आर म्यू न्यू माइनस हाफ जी म्यू न्यू आर। ओके, और इस आर म्यू न्यू जो होती है, ये होती है रिची टेंसर, और ये जो होती है, ये होती है रिची स्केलर, और ये होती है मेट्रिक टेंसर। मेट्रिक टेंसर के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा, और भी मेरे लेक्चर आएंगे। मेट्रिक टेंसर जो होती है वो कर्व स्पेस टाइम में, वो भी मैं बताऊंगा। कर्व स्पेस टाइम में जो मेट्रिक होती है, फ्लैट स्पेस टाइम में मेट्रिक होती है, स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी में वो एक मेट्रिक होती है, और कर्व स्पेस टाइम में एक मेट्रिक होती है। वो ये है कर्व स्पेस टाइम में कुछ भी स्पेस टाइम, यदि कोई भी स्पेस टाइम जो कर्व होगा, उसका जो मेट्रिक होगा वो जी म्यू न्यू से डिनोट करा जाएगा। ओके, नाउ जब हम आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, तब हम
आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट जो स्पेशल थियोरी रिलेटिविटी में जो मेट्रिक होती है, स्पेशल थियोरी रिलेटिविटी में जो मेट्रिक होती है वो होती है डी एक्स स्क्वायर ईटा म्यू न्यू डी एक्स म्यू डी एक्स न्यू। ये होती है स्पेशल फ्लैट स्पेस टाइम में जो मेट्रिक होती है, ये होती है। इसको जो हम बोलते हैं सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर माइनस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर माइनस डी जेड स्क्वायर, ये मेट्रिक होती है फ्लैट स्पेस टाइम में। और ईटा जो होती है, ईटा म्यू न्यू जो होती है 4x4 मैट्रिक्स होती है, ये होती है सी स्क्वायर 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1। ये हमारा कन्वेंशन है, कोई ए भी कन्वेंशन ले सकता है, इसको माइनस टी कंपोनेंट को माइनस ले सकता है एवं एक्स कंपोनेंट को प्लस में ले सकता है, जो भी है। ओके, ये फ्लैट स्पेस टाइम मैट्रिक्स। अब हम जो प्लैनेट का ऑर्बिट जब हम सॉल्व करेंगे, करेक्शन करेंगे, जनरल रिलेटिविटी करेक्शन करेंगे मर्क्यूरी ऑर्बिट का, तब हम जो करेंगे उसका पहले हम आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। उसको सॉल्व करने के लिए हम फ्लैट मैट्रिक्स को ऐसे लिखते हैं। जब इसको सॉल्व हमें नहीं पता है, आर टी हम नहीं जानते इसका आगे क्या आएगा, हम इसको स्फेरिकल सिमेट्रिक पे सॉल्व करेंगे। और अल्फ़ा जो है आर एम 3 पे डिपेंडेंट है एवं अल्फ़ा एक वेरिएबल होती है जो हमें अब नहीं पता। बीटा आर टी डी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में होती है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट का हमें पता है, ये होती है एक 1 होती है, आर स्क्वायर होती है, आर स्क्वायर साइन थीटा होती है, ये हमें पता है। एंड हम जब इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब ये जो मेट्रिक है हम इसको एजम्पशन लिया है जो है e टू द पावर अल्फा पावर टी e टू द बीटा पावर टी। बीटा एवं अल्फा जो आर एंड टी के फंक्शन में होती है। अब हम नहीं पता है, इसका एक सॉल्व मैं अब सेपरेट वीडियो में ले आऊँगा, इसे आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ अब हम जो करेंगे इसका सॉल्व में लिख रहा हूँ मैं। अब जो मेट्रिक है, जो रिची टेंसर है, रिची स्केलर है, उसका भी मैं इस लेक्चर में हम सिर्फ ऑर्बिटल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ओके, गिवन जो डाटा है वो मैं जस्ट लिख दे रहा हूँ। ओके, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो इसको हम ई टू दी पावर अल्फा आर टी को जो वैल्यू आएगा, ई टू दी पावर अल्फा आर टी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1 माइनस 2gm सी स्क्वायर आर, ये आएगा। एंड ई टू दी पावर अल्फा ई टू दी पावर बीटा की जो रिलेशन है, ई टू दी पावर अल्फा जो होती है ई टू दी पावर माइनस बीटा, ये हम पाते हैं आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन को सॉल्व करके पाते हैं, हम निकल सकते हैं। और जो रिची स्केलर एंड रिची टेंसर, उसका जो सॉल्व है वो भी मैं लिख देता हूँ। जो होती है आर टी टी, इसको हम एक सेपरेट वेरिएबल सॉल्व करेंगे। बीटा डॉट डॉट, पहले हमें जी मेट्रिक निकालना पड़ता है, उसका इन्वर्स निकालना पड़ता है, मतलब जी जो कर्वेचर मेट्रिक होती है उसका इन्वर्स निकालना पड़ता है, इन्वर्स। उसके बाद खिस्टफल सिंबल निकालना होती है। उसके बाद हम पाते हैं रिची टेंसर। और मैं पहले लिखता हूँ रिची टेंसर को जो भी डिफाइन करते हैं, आर म्यू न्यू जो होती है डेल रो गामा रो म्यू न्यू माइनस डेल म्यू गामा रो म्यू रो प्लस
गामा रो सिग्मा रो गामा सिग्मा म्यू न्यू माइनस गामा रो सिग्मा न्यू गामा सिग्मा रो म्यू। ए रिची टेंसर को हम डिफाइन करते हैं इस तरह से। एंड जो इसके लिए हम गामा को पहले आरटीटी जो हम पहले जो आरटीटी जो हम जब हम निकालेंगे तब हमको गामा निकालना पड़ेगा, और गामा निकालने के लिए हमको मेट्रिक निकालना पड़ेगा एवं उसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा। ओके, और गामा का जो रिलेशन होती है ये हम एक किसी और लेक्चर में इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और गामा का जो रिलेशन होती है गामा का जो रिलेशन होती है गामा सिग्मा म्यू न्यू मेट्रिक के साथ जी सिग्मा रो डिवाइडेड 2 डेल म्यू जी म्यू रो प्लस डेल न्यू जी म्यू रो माइनस डेल रो जी म्यू न्यू। ओके, ये होती है। अब जी का जो रिलेशन होती है ईटा मैट्रिक्स अर्थात फ्लैट मैट्रिक के साथ, वो जो रिलेशन होती है वो हम लिखेंगे जी म्यू न्यू जो होती है वो ईटा के साथ रिप्लेसमेंट होती है अल्फा बीटा डेल एक्स बार अल्फा डेल म्यू डेल एक्स अल्फा डेल एक्स बार न्यू डेल एक्स बीटा, ये होती है ईटा के साथ रिलेशन। और ईटा जो होती है हम पहले भी लिख चुके हैं, ये जो होती है सी स्क्वायर 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1, तो ईटा के साथ रिलेशन। नाउ अब हम ये जो हम यही डाटा हमें चाहिए जो हम ऑर्बिट को इक्वेशन जो जनरल थियोरी रिलेटिविटी में जो हम मार्क्यूरी के जो ऑर्बिट का शिफ्ट होती है उसको हम निकालने के लिए इस बेसिक डाटा हमें गिवन होना चाहिए। नाउ और एक चीज़ जब मैं बताना चाहता हूँ, अब जब फ्लैट स्पेस टाइम में है तब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट में जाएंगे। एक स्ट्रेट लाइन होती है, ये जो होती है स्ट्रेट लाइन बट जब हम कार्व स्पेस टाइम में होंगे उसका जो मिनिमम पाथ होगा समझ लीजिए ये जो है आपका इस तरह से कार्व स्पेस टाइम है, आप इस पॉइंट से जाएंगे, इसका जो मिनिमम पाथ होगी वो कुछ इस तरह से होगी। इस मिनिमम पाथ एक कर्वेचर ही होगी जो हमारे रेफरेंस फ्रेम में स्ट्रेट लाइन है, पर आप जब यहाँ पे होंगे स्ट्रेट लाइन ही होगी, बट इस जो कर्व पाथ को बोलते हैं जियोडेसिक। ओके, इसको हम बोलते हैं जियोडेसिक। और इसका जो इक्वेशन होती है जियोडेसिक का जो इक्वेशन होती है वो होती है पहले फ्लैट स्पेस टाइम में जो इक्वेशन होती है वो हम लिख लेते हैं dx सिग्मा डी स्क्वायर इक्वल टू 0 होती है विदाउट एक्सेलरेशन और विदाउट मैटर। ओके, ये जो होती है ये फ्लैट स्पेस टाइम में जो मेट्रिक होती है वो होती है। अब जो कर्व स्पेस टाइम में जो मेट्रिक होती है विदाउट मैटर हम डिस्कस करें। अब हम इसको लिखेंगे विद मैटर के टर्म में डी स्क्वायर एक्स सिग्मा डिवाइडेड डी ए स्क्वायर इक्वल टू जो होती है एफ यू एफ म्यू
एफ, ओके, ये जो होगी ये होगी एफ एन भी, ओके। अब जो होगी वो होगी म्यू, ओके, ये जो होती है एफ सिग्मा। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, जो होती है फोर्स होती है और ये जो होती है उसका सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब कार्वेचर में जियोडेसिक इक्वेशन जो होगी उस वो जो इक्वेशन होगी जियोडेसिक इक्वेशन होगी, एवं कार्वेचर में जो इक्वेशन होगी डी स्क्वायर एक्स सिग्मा डिवाइडेड डी ए स्क्वायर प्लस गामा सिग्मा म्यू न्यू डी एक्स म्यू डिवाइडेड डी एस डी एक्स न्यू डिवाइडेड डी एस इक्वल टू जो होगी 0 होगी। ये जो होगी ये कर्वेचर में जो जियोडेसिक, जब हम कर्वेचर में एक पॉइंट से एक पॉइंट में जाएंगे तब ये इक्वेशन होती है। ये जो होती है क्रिस्टोफल सिंबल होती है, क्रिस्टोफल सिंबल होती है ये, CRISTOFALL क्रिस्टोफल सिंबल, ओके। नाउ अब हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ऑर्बिट इक्वेशन ऑफ प्लैनेट। हमारा बेसिक जो डाटा हमें जानना चाहिए वो हम निकल चुके हैं। जब हम जियोडेसिक इक्वेशन में ले लिए पी ऑफ उसका जो ऑर्बिट होगा स्फेरिकल सिमेट्रिक में, इसको हम सॉल्व करें, सो पी ऑफ आर थीटा फाइव। जब हम पी ऑफ आर थीटा फाइव आउटसाइड द स्फेरिकल ग्रेविटी बॉडी में जब हम होंगे पी लाई, जब हम होंगे तो पी पहले डिपेंड, पी ऑलवेज डिपेंड करेगा थीटा जब पाई/2 होगा, माने एक पॉइंट में जो डिफाइन, एक पॉइंट में जो ये होगा, एक पॉइंट में जब पी लाई करेंगे, पी आउटसाइड द स्फेरिकल बॉडी, ये स्फेरिकल बॉडी इसका आउटसाइड एक पॉइंट है पी, ओके। जब इसमें जब ये लाई करेगा तो थीटा का जो एंगल, थीटा का जो वैल्यू होगा वो थीटा का वैल्यू ऑलवेज पाई/2 होगा, क्योंकि ये सन होती है, ये अर्थ होती है, अर्थ इसको रिवॉल्व कर रही है, ये सेमी मेजर एक्सिस होती है, ये सेमी माइनर एक्सिस, इसका जो थीटा का वैल्यू होगा वो पाई/2 होगा। ये हम सेंट्रल फोर्स में ये हम देखे हैं। एंड जो डी अल्फा डिवाइडेड डी टी इक्वल टू डी बीटा डिवाइडेड डी टी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जब मैंने एक लिखा था डी स्क्वायर इक्वल टू ई टू दी पावर अल्फा सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर बीटा डी आर स्क्वायर प्लस माइनस डी ओहम स्क्वायर, ओके। ये जो बीटा एवं ये जो अल्फा हुए, इस वजह से ये अल्फा बीटा ई टू डी अल्फा पर डी बीटा डी बीटा पर डी अल्फा पर डी टी डी अल्फा पर डी बीटा पर डी टी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हम इस जियोडेसिक इक्वेशन को, हम जो ये जो जियोडेसिक इक्वेशन को हमें जो जियोडेसिक इक्वेशन जो जियोडेसिक इक्वेशन हम लिखा था डी एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर म्यू डिवाइडेड डी स्क्वायर प्लस गामा म्यू न्यू रो डी एस न्यू डी एक्स न्यू डी एक्स रो डिवाइडेड डी एस, इसको हम म्यू को हम टी पहले अजम्पशन कर लेते हैं, म्यू इक्वल टू टी, म्यू इक्वल टू टी जब होगा ये होगा टी डॉट डॉट इक्वल टू प्लस अल्फा प्राइम इक्वल टू टी डॉट आर डॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे डॉट मीन्स है, यहाँ पे डॉट जो मीनिंग हो, यहाँ पे डॉट का मीनिंग है डी पार डी टी नहीं है, डॉट का जो मीनिंग है डी पार डी एस, नॉट
नॉट डी पर डी टी। ओके, नॉट डी पर डी टी। यहाँ पर डॉट का जो मीनिंग है डी पर डी एस। और गामा इसमें जब हम पुट करेंगे, जब टी आर को पुट करेंगे, जब न्यू इक्वल टू टी लेंगे, न्यू इक्वल टू टी लेंगे, इस वजह से न्यू इक्वल टू टी एंड आर इक्वल टू जो होगी टी होगी, आर इक्वल टू आर लेंगे, आर इक्वल टू आर, न्यू इक्वल टू टी लेंगे, आर इक्वल टू आर लेंगे, जो गामा टी आर की जो वैल्यू होगी वो होगी अल्फा प्राइम डिवाइडेड 2, अल्फा प्राइम डिवाइडेड 2 होगी। नाउ एंड थीटा का जो वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू है π/2 इक्वल टू है कांस्टेंट। ओके, नाउ जब म्यू इक्वल टू टी हम लेंगे तब यह आएगा। अब हम म्यू इक्वल टू आर लेंगे, जब हम म्यू इक्वल टू आर लेंगे तब क्या आएगा? जब म्यू इक्वल टू आर, म्यू इक्वल टू जो आर एंड थीटा जो होती है उसका जो वैल्यू होता है π/2 इक्वल टू कांस्टेंट, जब हम लेंगे तब आएगा उसका जो कंपोनेंट आएगा, उस कंपोनेंट में हम क्या क्या आएगा, म्यू इक्वल टू आर में जो आएगा आर डॉट डॉट, ओके हम डिटेल्स में इसको लिखेंगे, डी स्क्वायर आर डिवाइडेड डी ए स्क्वायर प्लस गामा आर न्यू रो डी एक्स न्यू डिवाइडेड डी एस डी एक्स रो डिवाइडेड डी एस इक्वल टू 0। ना इस न्यू रो को थीटा जो है थीटा π/2 है कांस्टेंट होते हैं, मतलब न्यू इक्वल टू रो को हम वेरी कर सकते हैं, न्यू एंड रो को हम टी आर एंड फाई में इसका कॉम्बिनेशन हम ले सकते हैं। जब हम लेंगे तब जो आएगा आर डॉट डॉट प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड 2 ई टू द पावर अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्राइम टी डॉट स्क्वायर प्लस हाफ बीटा प्राइम आर डॉट स्क्वायर माइनस आर ई टू द पावर माइनस बीटा फाई डॉट उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो प्राइम जो इंडिकेट करती है, ये होती है डी पर डी आर, डी पर डी आर। नाउ हम जब हमारा आइंस्टाइन फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए जो कंडीशन होती है उसके कंडीशन निकल के आती है, अल्फा पार प्लस बीटा पार जो होती है वो 0 होती है। ओके, तब हम इस अल्फा बीटा आर को हम लिख सकते हैं माइनस अल्फा पार, और इस वैल्यू को जब हम इसमें पुट करेंगे तब जो हमारा निकल के आएगा वो आएगा आर डॉट डॉट प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड 2 ई टू दी पावर 2 अल्फा प्राइम टी डॉट उसका होल स्क्वायर माइनस हाफ अल्फा प्राइम ऑफ आर
अल्फा प्राइम ऑफ आर, वो जो फंक्शन को हम अल्फा प्राइम जो आर की फंक्शन होती है, आर डॉट स्क्वायर माइनस आर ई टू द पावर अल्फा फाइव डॉट उसका होल स्क्वायर। अल्फा जो होती है अल्फा आर की फंक्शन होती है। नाउ हाफ म्यू इक्वल टू आर पुट करा हमने। नाउ म्यू इक्वल टू हम पुट करेंगे म्यू इक्वल टू फाइव। थीटा हम नहीं लेंगे, थीटा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसको हम नहीं लेंगे। तब जो होगी फाइव डॉट डॉट सिमिलरली वन पर आर डॉट फाइव डॉट इक्वल टू जीरो। ये टू पर आर डॉट फाइव डॉट। सेम वाला चीज़ हम इसको करेंगे डी स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर फाइव डिवाइडेड डी ए स्क्वायर प्लस गामा फाइव न्यू रो डी एक्स न्यू डिवाइडेड डी एस डी एक्स रो डिवाइडेड डी एस। इसको हम कॉम्बाइन करेंगे टी टी में, आर आर में फाइव टी टी। इसका जो होगा एक टी टी होगा, एक आर आर होगा, एक टी फाइव होगा, एक आर फाइव होगा, एक फाइव आर होगा, एक फाइव फाइव होगा, कॉम्बिनेशन जो होगा एक फाइव टी होगा, ये सब ए वाला होगा। तो कुछ खिस्टफल कॉम्बिनेशन ज़ीरो होती है, उसके लिए कुछ तो अपने आप ही चला जाएगा। नाउ ये होगा फाइव डॉट डॉट फाइव डबल डॉट टू पर आर डॉट फाइव डॉट इक्वल टू जीरो। नाउ नाउ मी इक्वल टू फाइव, जो हम मी इक्वल टू फाइव में जो आया था फाइव डॉट डॉट प्लस टू पर आर फाइव डॉट आर डॉट इक्वल टू जो जीरो आया था, उसको हम लिख सकते हैं डी पर डी आर आर स्क्वायर फाइव डॉट इक्वल टू जीरो। सो आर स्क्वायर फाइव डॉट जो होगी वो होगी आर स्क्वायर टी फाइव पर डी एस इक्वल टू जो होगी कांस्टेंट, जो होगी कांस्टेंट होगी। और हम जो म्यू इक्वल टू थीटा का जो बात एक होगी, एंड म्यू इक्वल टू जब हम थीटा लेंगे उस एक ही तरह से जब हम आएगा थीटा डॉट डॉट थीटा डॉट डॉट थीटा डॉट डॉट प्लस टू पर आर आर डॉट थीटा डॉट माइनस साइन थीटा कोस थीटा फाइव डॉट। इसको जो वैल्यू हम थीटा डॉट में जब हम पुट करेंगे, थीटा डॉट जो होती है इक्वल टू ज़ीरो, थीटा ए जो होगी ज़ीरो होगी प्लस ए जो ज़ीरो होगी प्लस साइन थीटा का जो वैल्यू होती है साइन पाई बाई टू का जो वैल्यू होती है वन होती है, एक ज़ीरो होती है, एंड फाइव डॉट इक्वल टू ज़ीरो फाइव डॉट। सो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, इसका जो मीनिंग ही नहीं है। नाउ No. ना पहले इसको हम एक तरह से लिख लेते हैं। पहले हमारा आया था टी डॉट डॉट इक्वल टी डॉट डॉट प्लस टी डॉट डॉट प्लस अल्फा प्राइम टी डॉट आर डॉट इक्वल टू ज़ीरो।
उसके बाद हमारा आया था आर डॉट डॉट प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड 2 ई टू द पावर 2 अल्फा अल्फा प्राइम टी डॉट उसका होल स्क्वायर माइनस हाफ अल्फा प्राइम आर डॉट उसका होल स्क्वायर माइनस आर ई टू द पावर अल्फा फाइव डॉट उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो है इसको हम नाम देते हैं एक इक्वेशन, इसको हम नाम दे देते हैं 2 इक्वेशन, इसको हम नाम दे देते हैं 3 इक्वेशन। नाउ 1 इक्वेशन को हम ई टू दी पावर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई बाय ई टू दी पावर अल्फा, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो हमारा निकल के आएगा, तो जब हम मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करेंगे ई टू दी पावर अल्फा टी डॉट डॉट प्लस अल्फा प्राइम टी डॉट आर डॉट ई टू दी पावर अल्फा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम ई टू दी पावर अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद जो आएगा ई टू दी पावर अल्फा टी डॉट डॉट प्लस डी अल्फा डिवाइड डी टी डी अल्फा डिवाइडेड डी आर डिवाइडेड डी टी डॉट ई टू दी पावर अल्फा। ये आर डॉट को हम डी आर डिवाइडेड डी टी लिखेंगे और अल्फा प्राइम को हम डी अल्फा डिवाइडेड डी आर में लिखेंगे, तब जो आएगा ई टू दी पावर अल्फा टी डॉट डॉट प्लस अल्फा डॉट टी डॉट ई टू दी पावर अल्फा इक्वल टू 0। नाउ डी पर डी एस, ये हम जानते हैं किसी का डिफरेंशियल इक्वेशन ए इंटू बी होता है, वो एक का डिफरेंशियल होता है, उसके बाद उसका प्रोडक्ट होता है प्लस समथिंग उसका रिवर्स होती है, ई टू दी पावर अल्फा टी डॉट इक्वल टू 0। एक इक्वेशन होगी। सो हम ई टू द पावर अल्फा जो होती है टी डॉट इक्वल टू जो होती है कांस्टेंट, जो हम भी लिखते हैं इक्वल टू कांस्टेंट। नाउ इस इक्वेशन को ये जो है इसको हम 4 नाम दे देते हैं, 4 इक्वेशन। नाउ सो हमारे पास एक और इक्वेशन मिला जो रीअरेंजमेंट करके जो मिला, उसको हम ए नाम दे देते हैं ई टू दी पावर अल्फा टी डॉट इक्वल टू बी इक्वल टू जो होती है कांस्टेंट टू बी, और इसको जो हम नाम दे देते हैं ये जो होती है ए। ओके, ये जो होती है 4 नंबर इक्वेशन। नाउ हमारा जो मेट्रिक इक्वेशन था वो जो था डी ए स्क्वायर इक्वल टू जो था ई टू दी पावर अल्फा सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर माइनस अल्फा डी आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा डी फाई स्क्वायर। सो इसको हम डी एस से वाई साइड में वाई साइड में डी एस से डिवाइड करेंगे। सो ए 1 होगा टू दी पावर अल्फा सी स्क्वायर, ये जो होगा इसको हम इस तरह से लिख देते हैं टी डॉट स्क्वायर होगा टी डॉट स्क्वायर, ओके, माइनस ई टू दी पावर माइनस अल्फा आर डॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा फाई डॉट स्क्वायर। ओके, और ई टू दी पावर अल्फा जो होती है 1 माइनस 2 GM डिवाइडेड सी स्क्वायर आर।
Okay, now इस इक्वेशन को हम नाम ले देते हैं 5 इक्वेशन। सो इसका जो नाउ इस 5 इक्वेशन को हम इक्वेटोरियल प्लेन में लिखेंगे तो क्या होगा, इक्वेटोरियल में लिखेंगे तो क्या होगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। सो थीटा डॉट इक्वल टू 0 होगा एंड थीटा डबल डॉट इक्वल टू 0 होगा। जब हम उस 5 इक्वेशन को जब हम लिखेंगे तब ये जो थीटा डॉट पाई बाई 2 होगा एवं थीटा डॉट डबल डॉट एंड थीटा 1 डॉट जो एक डेरिवेटिव एवं डॉट डेरिवेटिव जो होगा वो 0 होगा, बिकॉज थीटा इज ए पाई बाई 2 इक्वेटोरियल प्लेन में वो कॉन्स्टेंट होती है उसका डेरिवेटिव ना। उसको हम लिख सकते हैं सी स्क्वायर ई टू दी पावर अल्फा टी डॉट एज इट रहेगा ई टू दी पावर माइनस अल्फा आर डॉट स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर पाई डॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हम नाम दे देते हैं 6 इक्वेशन। 6 इक्वेशन। नाउ अब हम इसको ई टू दी पावर अल्फा से मल्टीप्लाई ई टू दी पावर अल्फा से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। सो जो होगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर, बिकॉज सी ई टू दी आर डॉट ई टू दी पावर अल्फा से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आएगा ये जो आएगा ई टू दी पावर अल्फा और टी डॉट जो है ई टू दी पावर अल्फा टी डॉट जो है वो है बी है। सो जो होगा ये जो है इसको हम ई टू दी पावर अल्फा से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हम निकलेंगे ई टू दी पावर अल्फा टी डॉट इक्वल टू बी एंड आर स्क्वायर फाइव डॉट इक्वल टू ए। सो ई टू दी पावर अल्फा से हम मल्टीप्लाई करके पहले देख लेते हैं टू दी पावर अल्फा से। सो ई टू दी पावर अल्फा जो होगी मल्टीप्लाई ई टू दी पावर अल्फा, सो जो होगी ये जो होगी बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस आर डॉट स्क्वायर माइनस ई टू दी पावर अल्फा आर स्क्वायर फाइव डॉट इक्वल टू जो होगी ई टू दी पावर अल्फा होगी। ओके, और ए टू दी पावर अल्फा जो होती है 1 माइनस 2gm डिवाइडेड सी स्क्वायर आर। सो अब हम ई टू दी पावर अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस आर डॉट स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2gm सी स्क्वायर आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 2gm सी स्क्वायर आर इक्वल टू ये होगी। हाँ, कांस्टेंट वैल्यू को एंड आर डॉट वैल्यू को एंड फाइव डॉट वैल्यू को एंड आर एंड फाइव डॉट स्क्वायर वैल्यू को जब हम कॉम्बाइन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जब हम रीअरेंजमेंट करेंगे तब जो आएगा आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फाइव डॉट स्क्वायर माइनस 2gm डिवाइडेड सी स्क्वायर आर इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2gm सी स्क्वायर आर
फाई डॉट स्क्वायर। ओके, इस इक्वेशन को हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में रीअरेंजमेंट करके ले आते हैं। अब जो हम आर स्क्वायर फाई डॉट जो होती है वो ए होती है, आर स्क्वायर फाई डॉट जो होती है ओके, आर स्क्वायर फाई डॉट जो होती है वो आर स्क्वायर फाई डॉट जो होती है वो ए एक कांस्टेंट होती है। आर स्क्वायर फाई डॉट आर स्क्वायर फाई डॉट आर स्क्वायर फाई डॉट इक्वल टू ए, ये कांस्टेंट होती है। नाउ इसको हम लिख सकते हैं आर डॉट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2gm डिवाइडेड सी स्क्वायर आर इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2gm सी स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड आर क्यूब। ओके, हम जस्ट फाई डॉट्स जो है आर स्क्वायर फाई डॉट जो होती है वो होती है ए, सो फाई डॉट जो होगी ए पर आर स्क्वायर, ए पर आर स्क्वायर। इस फाई डॉट वैल्यू को हम इस क्वेश्चन में पुट करे हैं, अब हम ये निकल के आएगा। अब हम क्या मानेंगे, डॉट मीन से डी एस पर डी टी। सो डॉट मीन्स जो होती है, डॉट्स मीन्स हम लिया है, डॉट्स मीन नॉट डी पर डी टी, डॉट्स मीन जो होती है इस इक्वेशन में जो हम एजम्पशन करे हैं वो डी एस पर डी टी। सो हम ये अब कुछ नहीं रहेगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। डॉट मीन्स जो होगी, डॉट मीन्स जो होते हैं हम इसमें एजम्पशन करें डी एस पर डी टी, एंड सो डी एस पर डी टी इक्वल टू डॉट मीन्स, एंड डी एस पर डी फाई जो होगी उसका होल स्क्वायर जो होगी 1 डिवाइडेड फाई डॉट स्क्वायर इक्वल टू आर टू दी पावर 4 डिवाइडेड ए स्क्वायर। सो जो इक्वेशन जो होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन जो होगी ऑर्बिट का, डी आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2gm सी स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड ए स्क्वायर इक्वल टू जो होगी बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर टू दी पावर 4 ए स्क्वायर माइनस आर टू दी पावर 4 ए स्क्वायर प्लस 2gm आर डिवाइडेड सी स्क्वायर। नाउ हम सेंटर ऑर्बिट में जो करते हैं u इक्वल टू 1 पर आर एंड डी आर पर डी फाई जो होती है माइनस 1 पर यू स्क्वायर डी यू डिवाइडेड डी फाई। सेंट्रल ऑर्बिट में हम ये करते हैं। नाउ इसको जब हम लिखेंगे डी यू डिवाइडेड डी फाई उसका होल स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2gm डिवाइडेड सी स्क्वायर 2gm डिवाइडेड सी यू डिवाइडेड ए। सिंपल जो हम सेंट्रल ऑर्बिट इक्वेशन में करते हैं वही सिंपल इक्वेशन है, जस्ट रीअरेंजमेंट। क्योंकि सेंट्रल ऑर्बिट में जो टर्म आती है वो लिमिट में होती है, क्योंकि वो न्यूटन डायनामिक्स से बनी होती है और ये आइंस्टाइन जनरल थ्योरेटिकल करेक्शन है, तो एक्स्ट्रा कुछ टर्म आपके लिए आएगा 2gm यू क्यूब डिवाइडेड सी स्क्वायर। ओके, सो अल्टीमेटली जो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम देखते हैं कि यू एंड फाई जो रिलेशन है कैन बी यूज्ड
related to if phi a quadratic instant of differentiable with respect to phi. Okay, so जो अल्टीमेटली जो होगा, इसको हम इस इक्वेशन को हम डी यू पर डी फाई से डेरिवेटिव करेंगे। सो जो होगा फाई स्क्वायर में डेरिवेटिव करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा टर्म भी आएगा, उसको हम नहीं लिखें, सिर्फ फाइनल वैल्यू लिख देते हैं उसको यू स्क्वायर। सो ये है हमारा जो न्यूटनियन डायनामिक्स में जो आती है, न्यूटनियन डायनामिक्स में जो आती है, इसको हम जब न्यूटन डायनामिक्स से सेंट्रल ऑर्बिट से जब हम रिलेट करेंगे, इक्वल टू के एम डिवाइडेड एल स्क्वायर प्लस 3gm डिवाइडेड सी स्क्वायर यू स्क्वायर। ये जो टर्म है ये टर्म एक्स्ट्रा है, ये जो टर्म है ये टर्म एक्स्ट्रा है। ये जो टर्म हम न्यूटनियन डायनामिक्स में ही पता है, मगर ये जो टर्म है ये जनरल रिलेटिविटी करेक्शन है, जनरल रिलेटिविटी करेक्शन होती है, करेक्शन। ओके, नाउ इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जो सेंट्रल ऑर्बिट का जो सॉल्व कोई भी इक्वेशन का ऑर्बिट को डी स्क्वायर इक्वल टू डी फाई स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू के पर एम डिवाइडेड एल स्क्वायर प्लस 3gm डिवाइडेड सी स्क्वायर यू स्क्वायर। नाउ डी स्क्वायर हो, हम एक पार्ट में सॉल्व करेंगे। डी फाई स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस यू नॉट इक्वल टू के एम डिवाइडेड एल स्क्वायर। ये सिंपल सेंट्रल ऑर्बिट का इक्वेशन होती है, जो हम सॉल्व करके जब हम निकालेंगे सेंट्रल ऑर्बिट का, जो होगी यू नॉट जो होगी के एम डिवाइडेड एल स्क्वायर 1 प्लस ई कॉस फाई, ये होगी। नाउ हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन के u में पुट कर देंगे। ये जो है u है, इस u को इसमें पुट करेंगे, इस u को इसमें पुट करेंगे, इस u को इसमें पुट करेंगे। नाउ अल्टीमेटली जो आएगा, जस्ट सॉल्व करने का मेथड है और कोई नहीं है। डी स्क्वायर यू डिवाइडेड डी फाई स्क्वायर प्लस यू इक्वल टू के एम डिवाइडेड एल स्क्वायर प्लस 3gm डिवाइडेड सी स्क्वायर के एम डिवाइडेड एल स्क्वायर उसका होल स्क्वायर 1 प्लस ई स्क्वायर cos स्क्वायर फाई यू स्क्वायर प्लस 2e cos फाई। जो ए होती है इसका होल स्क्वायर ले लिया है हमने, और वो ई स्क्वायर में हम पुट कर देते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर लॉ होती है, और के एम पर एल स्क्वायर का उसका होल स्क्वायर होती है, और कुछ नहीं। सो अल्टीमेटली जब आएगा ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डिनोट करेंगे u इक्वल टू जो सॉल्यूशन होगा u प्लस डब्लू। नाउ डब्लू को हम कैसे निकालें, सो डी स्क्वायर फाई डी स्क्वायर u नॉट प्लस डब्लू डी फाई स्क्वायर प्लस u नॉट प्लस डब्लू इक्वल टू जो होगा 3gm डिवाइडेड सी स्क्वायर के स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड एल टू द पावर 4 1 प्लस 2e cos फाई
प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2 फाई। ये 2 ई कॉस फाई को जो होती है 1 प्लस कॉस ऑफ 2 फाई, ये हम जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर फाई इक्वल टू जो होती है इस जो होती है 2 कॉस माने कॉस स्क्वायर फाई जो होती है हाफ इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ फाई। ये सिंपल ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन होती है। सो अल्टीमेटली होगी u इक्वल टू यू नॉट प्लस डब्लू। सो जो होगी के एम डिवाइडेड एल स्क्वायर 1 प्लस ई कॉस फाई प्लस 3gm डिवाइडेड सी स्क्वायर के स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड एल टू द पावर 4 1 प्लस स्क्वायर डिवाइडेड 2 हुए प्लस ई फाई साइन फाई माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड 6 cos of 2 phi। ओके, सो u ऑफ फाई जो अल्टीमेटली होगी u ऑफ फाई इक्वल टू जो होगी के एम डिवाइडेड एल स्क्वायर 1 प्लस ई कॉस फाई प्लस ई 3gm डिवाइडेड सी स्क्वायर के स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड एल स्क्वायर फाई साइन फाई। सो कुछ करेक्शन करने के बाद के एम डिवाइडेड एल स्क्वायर एज इट इज आएगा ई कॉस फाई प्लस 3gm सी स्क्वायर के एम डिवाइडेड एल स्क्वायर फाई साइन फाई। सो ये जो होगा के एम डिवाइडेड एल स्क्वायर 1 प्लस ई कॉस फाई माइनस 3gm डिवाइडेड सी स्क्वायर के स्मॉल एम डिवाइडेड एल स्क्वायर फाई। इसमें से कैसे आया देखिए, कॉस साइन इसमें है साइन फाई एंड फाई है और इसमें कॉस फाई है। जब फाई का वैल्यू खूब लो होगा तब कॉस फाई क्या होती है 1 होती है। सो इसके पहले जो होती है 1 और साइन फाई का जो वैल्यू होती है वो होती है फाई। सो फाई इज स्मॉल। सो साइन फाई का जो वैल्यू होती है वो होती है फाई एंड कॉस फाई का जो वैल्यू होती है 1। सो इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ कॉस फाई, यहाँ पे कॉस फाई आ जाएगा, यहाँ पे साइन फाई आ जाएगा एंड कॉस फाई इंटू कॉस फाई माइनस साइन फाई इंटू साइन फाई। सो जो रिलेशन होगा कॉस फाई 3gm डिवाइडेड सी स्क्वायर के डिवाइडेड एल स्क्वायर फाई। सो कॉस ऑफ ए प्लस बी जो रिलेशन होगा कॉस ऑफ ए प्लस बी अल्टीमेटली कॉस ऑफ ए प्लस बी, इसको हम ले लेते हैं एक फाई प्राइम और ये जो वैल्यू है ये जो फाइव प्राइम का जो वैल्यू है फाइव प्राइम का वैल्यू बहुत टेंस टू 0 होती है। ओके, सो ये जो वैल्यू कॉस फाइव प्राइम का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। सो अल्टीमेटली कॉस फाइव प्राइम इक्वल टू 1 और साइन फाइव प्राइम का जो वैल्यू होगा 3gm डिवाइडेड सी स्क्वायर के एम डिवाइडेड एल स्क्वायर फाई। ओके, और फाइव प्राइम जो होती है फाइव प्राइम
ये जो पूरा टर्म है यही है 5 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम। ओके, नाउ हमारा लास्ट स्टेज में है, कंप्लीट होने को आया है। सो हम करेक्शन निकालेंगे कैसे, प्रिसिशन कौन सा प्रिसिशन क्यू कौन सा प्रिसिशन। सो नाउ जो ये जो होगा, हम इसमें जब निकलते हैं न्यूटोनियन डायनामिक्स में जो निकलते हैं, सेंट्रल ऑर्बिट में जो हम पाते हैं एल स्क्वायर डिवाइडेड के एम यू नॉट फाई इक्वल टू जो होती है 1 प्लस कॉस फाई। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू এটা 5 प्राइम लेंगे हम, अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन थ्योरी इसको हम 5 प्राइम लेंगे। अल्टीमेटली जो करेक्शन हमने निकाला है अल्टीमेटली उसको हम 5 प्राइम निकालेंगे। सो अल्टीमेटली जो 5 प्राइम का वैल्यू जब हम पुट करेंगे के एम यू ऑफ फाई इक्वल टू जो होगी 1 प्लस ई 1 प्लस ई कॉस फाई 1 माइनस 3 gm divided c square k small m divided l square. Okay, now according to Einstein theory the orbit of a particle or planet, orbit of a planet phi increase by, now हम एक कंप्लीट करते एक रिवोल्यूशन जब एक ऑर्बिट एक जब रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा ऑर्बिटल मोशन में, तब उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हम इरेज कर देते हैं। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, सो फाई जो होगा फाई प्लस 2 पाई डिवाइडेड 1 माइनस 3 gm डिवाइडेड सी स्क्वायर के स्मॉल एम डिवाइडेड एल स्क्वायर। जब एक ऑर्बिट फाई का जो कंप्लीट होगा उसका जो प्रिसिशन होगा वो 2 पाई डिवाइडेड रिवोल्यूशन अटेंड होगा। सो कॉस फाई 1 माइनस 3 gm के स्मॉल एम डिवाइडेड सी स्क्वायर एल स्क्वायर जो होगा वो होगा कॉस ऑफ फाई का वैल्यू हम पुट करेंगे फाई प्लस 2 पाई डिवाइडेड 1 माइनस 3 gm डिवाइडेड सी स्क्वायर के स्मॉल एम डिवाइडेड एल स्क्वायर एंड इनटू जो होगा 1 माइनस 3 gm डिवाइडेड सी स्क्वायर स्मॉल के एम डिवाइडेड एल स्क्वायर। ओके, सो ये जो होगा cos फाई माइनस 3 gm डिवाइडेड सी स्क्वायर के स्मॉल एम डिवाइडेड एल स्क्वायर फाई प्लस 2 पाई। सो ये जो होगा cos ऑफ फाई माइनस cos ऑफ 2 पाई प्लस समथिंग जो होती है वो cos ऑफ फाई होती है 3 gm के स्मॉल एम डिवाइडेड सी स्क्वायर एल स्क्वायर फाई। नाउ जो शिफ्ट होगा, जो ऑर्बिटल एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद जो शिफ्ट होगा, जो प्रिसिशन शिफ्ट होगा वो होगा डेल्टा जो होगी, डेल्टा होगी 2 पाई डिवाइडेड 1 माइनस 3 gm डिवाइडेड सी स्क्वायर के एम डिवाइडेड एल स्क्वायर माइनस 2 पाई। ये शिफ्ट होगा वो अल्टीमेटली जो होगा 2 पाई अप्रॉक्सीमेटली 3 gm डिवाइडेड सी स्क्वायर के एम डिवाइडेड एल स्क्वायर। सो डेल्टा जो होगी अल्टीमेटली डेल्टा जो होगी इसको हम ई से जब लिखेंगे, डेल्टा जो होगी
सेमी के एलिमेंट